मेरा नाम राकेश बहादुर है। मैं ऑल इंडिया अंबेडकर महासभा का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। और राइट साइड में जो मेरे बैठे हैं सरदार अमरीक सिंह बंगड़, वो ऑल इंडिया अंबेडकर महासभा के राष्ट्रीय महासचिव हैं। और लेफ़्ट साइड में हमारे छिब्बर साहब एटीओ साहब बैठे हैं। आज आप सभी के साथ गुफ्तगू करने का या प्रेस के माध्यम से वार्तालाप करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण इशू जो आप सबके सामने हम डिस्कस करना चाहते हैं। आप सबको पता है कि पंजाब प्रदेश, जिसके अंदर दलितों की सबसे ज़्यादा आबादी है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यहाँ के दलित जत्थेबंदियाँ, दलित संगठन वो संगठित नहीं है, जिसकी वजह से बार बार हमें बहुत सारी चीज़ों से प्रताड़ित होना पड़ता है। मुझे खुशी है कि ऑल इंडिया अंबेडकर महासभा में सरदार अमरीक सिंह बंगड़ ने पिछले 10-12 सालों से जब से मैं इनको जानता हूँ, खासकर पंजाब के अधिकारियों की, कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं उनको केंद्र बिंदु मान करके उन पर बहुत बड़ा इन्होंने काम किया। और कई बातें उनमें से निकल कर के आई, जिनकी वजह से ये हमारे पहले ऑल इंडिया अंबेडकर महासभा के पंजाब के अध्यक्ष थे। इनकी कार्यशैली को देख करके हमारे माननीय अध्यक्ष अशोक भारती जी ने इनको राष्ट्रीय महासचिव की बागडोर सौंपी है। अब मैं मुद्दे की बात करता हूँ, जिस मुद्दे को लेकर के आप लोगों को तकलीफ़ दी, आपको लोगों को बुलाया, कि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं चन्नी साहब, लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि क्योंकि दलित समाज के लोग, दलित समाज के संगठन, दलित समाज के साथी ये बड़ी खुश हुए थे जब चन्नी साहब को, और हमें भी लगा था कि भाई जो चन्नी साहब को बागडोर सौंपी है वो खासकर जो मुद्दे हमारे पेंडिंग बरसों से पड़े हैं उनकी तरफ उनको रिड्रेस करेंगे, उनकी तरफ नज़रसानी करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य के साथ आपको कहना पड़ रहा है कि जो हमारे मुख्यमंत्री भी कहीं ना कहीं किसी न किसी इशारे पर काम करते हैं। उसका एक मेन उद्देश्य, उनका एक मेन जो कारण है, मैं आपके डिस्कस करना चाहूँगा। बहुत ही महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है, पूरे देश का महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है, एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट। और पूरे प्रदेश के अंदर इसी विभाग के माध्यम से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करते हैं और उसकी वजह से काम भी काफ़ी सारे होते हैं। लेकिन इस महत्वपूर्ण विभाग के अंदर जो हमारे दलित समाज के लोग, अनुसूचित जाति के लोग, उनके साथ से किस तरह से भेदभाव होता है वो आपके सामने मैं आपको करना चाह रहा हूँ। हालांकि डिटेल के अंदर तो हमारे जो राष्ट्रीय महासचिव हैं नवनियुक्त वो बताएंगे। मुझे बताया गया कि जो सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय है उनके साथ जो इन्होंने वार्तालाप किए, उनसे पता चला कि 2012 से लेकर के अब तक 35 पोस्ट एक्साइज इंस्पेक्टर और टैक्स इंस्पेक्टर की जो थी, उनको जो बैकलॉग में पड़ी थी, जिनको प्रमोट करना था एज ईटीओ, एईटीओ, उनको इन्होंने मुख्यमंत्री जी से बार बार बात करके प्रेस कॉन्फ्रेंस के आप लोगों की सहायता से, आप लोगों की कलम की वजह से इस मुद्दे पे कामयाबी मिली कि जो 35 पोस्ट हैं उनमें जो ईटीओ प्रमोट होने हैं वो वहाँ तक ये खींच करके लेकर के आई। इन द मीन टाइम जैसे ही मुख्यमंत्री बदले तो हमें और आशा हुई कि ये काम अब और ज़्यादा आसानी से होगा, क्योंकि इसके अंदर कदम कदम के ऊपर हमारे ईटीओ साहब बताएंगे, एक इसके अंदर एक ऐसा अधिकारी है जो शुरू से लेकर के सरकार, चाहे किसी की हो, चाहे अकाली की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो, जिसकी भी हो, लेकिन वो इसके अंदर एक महत्वपूर्ण पद पे रहता है। वो क्यों रहता है, ये आप लोगों की सोच का और आप लोगों की एक इसके ऊपर इन्वेस्ट करने का एक ज़रूरत है। तो वो जो 35 जो हमारे अधिकारी प्रमोट होने थे, जो बैकलॉग में थे, वो अभी तक हुए नहीं। तो इसलिए हम आप लोगों के माध्यम से चन्नी साहब को चेतावनी देना चाहते हैं। आप जिस समाज से बिलोंग करते हैं, अगर उनकी भी लेजिटिमेट राइट्स को अगर आप डेप्राइव करोगे तो खासकर ऑल इंडिया अंबेडकर महासभा
आपको इस इशू के ऊपर स्पेयर नहीं करेगा कि भाई आप दलित समाज के हों और हम आपको स्पेयर कर देंगे। जब हम अपने लेजिटिमेट राइट के लिए दूसरी सरकारों के मुख्यमंत्रियों को, दूसरों को लताड़ सकते हैं, उनके खिलाफ धरने प्रदर्शन कर सकते हैं, तो आपको भी हम स्पेशल, बल्कि आपके खिलाफ हम ज़्यादा, और अब तो आपको पता होना चाहिए भी चुनाव भी नज़दीक है, तो इसलिए आप लोगों के माध्यम से हम उनको ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं, अगर हमारे ये 35 अधिकारियों को प्रमोट नहीं किया गया तो ऑल इंडिया अंबेडकर महासभा बहुत जल्दी ही एक निर्णय लेने वाली है और उस निर्णय का घातक परिणाम चन्नी साहब को देखना पड़ेगा। मैं अपनी यही बात करके विराम करता हूं। जो डिटेल में 6 महीने लंघ चुके ने, 6 महीने लੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੀਓ ਲੈਟਰ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਏ ਵੇਣੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਏ ਵੇਣੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ 2010 ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀ ਇਹੀ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੀ ਇਹ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਲੌਗ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਸਸੀ ਵਰਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਡਰ ਮਹਿਕਮਾ ਇਹ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 2022 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਅੰਬੇਦਕਰ ਮਹਾਸਭਾ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਜਾ ਕੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੱਸਾਂਗੇ, ਪੈਂਫਲੇਟ ਵੰਡਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਕੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਹ ਆਪਣੇ 35 ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆ, ਇਹ ਜੇ ਇੱਕ 35 ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਸਸੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ, ਅੱਜ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੂਗੀ, ਹਰੇਕ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਹਾਸਭਾ, ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਾਣ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 4.5 ਸਾਲ ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦਿਲੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, 21 ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨੇ ਐਸਸੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਨਾਕਾਨੀ ਵਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਅੰਬੇਦਕਰ ਮਹਾਸਭਾ ਵੱਲੋਂ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਅੰਬੇਦਕਰ ਮਹਾਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪੋਸਟਾਂ ਫਿਲ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੋਲਵ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਐਟਰੋਸਿਟੀ ਐਕਟ 89 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਟਨ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਅੰਬੇਦਕਰ ਮਹਾਸਭਾ ਵੱਲੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਖੀਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ।